चलो दोस्तों, आज हम आपको 3 बेस्ट बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे वो बिजनेस करके आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो, जिसके लिए हम नौकरी या फिर व्यवसाय करने के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि लोग आजकल अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपना व्यवसाय करने पर ज्यादा जोर देते हैं। लॉकडाउन से लेकर वर्तमान समय तक हमारे भारत में हजारों कंपनियां या फिर यूं कहें कि हजारों एंटरप्रेन्योरशिप खड़े हो चुके हैं। ये कंपनियां ऐसे ही रातों रात खड़ी नहीं हुई। इनके पीछे था एक नई बिजनेस आइडिया सोचने वाला दिमाग और उससे भी ज्यादा कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून, जिसने इन्हें इस काबिल बनाया कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरीन नई बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस। बेस्ट बिजनेस आइडिया के इस लिस्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट ट्रेडिंग बिजनेस। टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में आपने बहुत बार देखा होगा कि काफी सारे लोग एक ही जैसी टी शर्ट पहने हुए होते हैं। ये चीज आपने बहुत जगह पर देखी होगी। कॉलेजों के बच्चे एक ही जैसी टी शर्ट पहने होते हैं जिनमें पीछे उनका नाम लिखा होता है। किसी कंपनी द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम चल रहा होता है तो उस कंपनी का स्टाफ एक ही जैसी टी शर्ट में नजर आता है और जिन पर पीछे कंपनी का नाम प्रिंट होता है। आपके मन में ख्याल तो आता होगा कि ये कैसे होता है। इन टी शर्ट को कस्टमाइज टी शर्ट कहते हैं। कस्टमाइज से तात्पर्य है कि लोगों को जैसा डिजाइन टी शर्ट पर चाहिए होता है, लैब उन्हें वैसा ही बनाकर दे देते हैं। आजकल यह बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो ये बिजनेस बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी ये बिजनेस फेमस होने लगा है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे शुरू करें। दोस्तों, टी शर्ट प्रिंटिंग काम आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप एक दुकान लेकर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन लेनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट की जाने वाली टी शर्ट कहां से आएंगी। दरअसल इस बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत से ग्राहक खुद आपको अपनी टी शर्ट प्रिंट करने के लिए देकर जाते हैं। इसमें आपको उसकी टी शर्ट पर उसका मनपसंद डिजाइन प्रिंट करना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारी टी शर्ट प्रिंट करने को ऑर्डर आता है, जिसमें आपको कोई टी शर्ट नहीं दी जाती है। आपको टी शर्ट खरीद कर उन पर प्रिंट करके कस्टमर तक पहुंचाना होता है। ऐसे में आपको टी शर्ट बनाने वाली कंपनियों या टी शर्ट बेचने वाले व्यापारियों से संपर्क करना होता है। तब आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लागत की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रुपए की लागत आती है। टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन 10 से 15 हजार में आ जाती है। इसके अलावा दुकान का फर्नीचर को बनाने में भी खर्चा होता है। कुल मिलाकर इस बिजनेस में इन्वेस्ट होगी 30 से 40 हजार रुपया तक। अब बात करते हैं फायदे के बारे में। इस बिजनेस में कमाई बहुत अच्छी होती है। एक बार जब आप अपनी दुकान खोल लेते हैं और प्रिंटिंग मशीन भी खरीद लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं और बस फायदा ही फायदा होता है। जैसे जैसे आपकी कमाई ज्यादा होने लगे, आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। एक टी शर्ट को प्रिंट करने की कीमत 100 से 200 रुपए होती है। अब आप सोच सकते हैं कि इस बिजनेस में कमाई कितनी अच्छी होती है। कुल मिलाकर इस बिजनेस में फायदे की बात करें तो शुरुआती दौर में महीने के कम से कम 40 से यूं 50 हजार रुपए तक इनकम होगी। अब बात करते हैं दूसरा बिजनेस के बारे में, ग्रोसरी शॉप का बिजनेस। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं। ये एक अच्छा बेस्ट बिजनेस ऑप्शन है। आपने अपने आसपास बहुत सी ग्रोसरी शॉप देखे होंगे। अब बात करेंगे ग्रोसरी शॉप कहाँ खोलें। अगर आप ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान के लिए एक सही जगह का चुनाव करें। आपकी दुकान किस जगह पर है ये बहुत मायने रखता है। कोशिश करें कि आप अपनी ग्रोसरी शॉप जहाँ पर खोलें वहाँ कोई दूसरा ग्रोसरी स्टोर ना हो। आप दुकान ऐसी जगह पर लें जहाँ मार्केट हो, लोग आते जाते हों, आस पड़ोस लोग रहते हों। अगर दुकान के साइज की बात करें तो दुकान बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। दुकान का साइज इतना होना चाहिए कि सारा सामान आराम से आ जाए और ग्राहकों को सामान दिखाई भी पड़े। अब हम आपको बताएंगे क्या क्या सामान
ग्रोसरी शॉप में रख सकते हैं। आप अपनी ग्रोसरी शॉप में पैकेट बंद और खुला दोनों तरह का सामान रख सकते हैं। मुख्य रूप से आपकी दुकान में आटा, चावल, दाल, चीनी, मसाले, नमकीन, बिस्किट सामान होना चाहिए। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक भी रख सकते हैं। आप अपनी दुकान में कॉस्मेटिक का भी कुछ सामान रखें। इसके अलावा आप दूध, ब्रेड, फाइनाइल, साबुन भी अपनी दुकान में रखें। आप भी ग्रोसरी शॉप खोलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ग्रोसरी शॉप की अहम भूमिका होती है। इस कारण ग्रोसरी शॉप का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस बिजनेस में लागत की बात करें तो ग्रोसरी स्टोर खोलने में जो लागत आती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं। अगर आप एक सामान्य ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो लागत 2 लाख से 3 लाख रुपए तक आएगी। अगर आप ज्यादा रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप बड़ा ग्रोसरी स्टोर भी खोल सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप छोटा ग्रोसरी स्टोर खोल लें। बाद में जब अच्छी कमाई होने लगे तब आप अपने ग्रोसरी स्टोर को भी धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। अब बताएंगे ग्राहकों की संख्या कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएं। इसके लिए वह प्रयास भी करता है। आप अपनी दुकान पर वो सामान रखें जो लोग ज्यादा खरीदते हों। ऐसा करने पर आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा आपका स्वभाव भी एक बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर आप ग्राहकों से प्यार से बात करेंगे तो वो दोबारा आपकी दुकान पर आएंगे। अगर आप उनके साथ कठोरता से पेश आएंगे तो आपके ग्राहकों की संख्या कम हो जाएगी। प्यार से ग्राहक के साथ पेश आएंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। अब कमाई की बात करें तो ग्रोसरी शॉप में कमाई अच्छी होती है। इस बिजनेस में रिस्क भी कम होता है। अगर आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आएंगे तो आपकी कमाई भी ज्यादा होगी। महीने में कम से कम 40 से 50 हजार तक इनकम कर सकते हैं। तीसरा, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कौन सा है। टेंशन ना लें, हम पूरी जानकारी देंगे। कहा जाता है कि हर घर बोलता है, ये सच भी है। घर की हालत देखकर आप उसमें रहने वाले लोगों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल घरों की इंटीरियर डिजाइनिंग का काम खूब होता है। सभी को अपना घर सुंदर चाहिए। इसके लिए लोग बहुत पैसे भी खर्च करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। यह एक अच्छा व्यवसाय है। अब हम आपको बताएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है। इंटीरियर डिजाइनिंग के द्वारा घरों, दुकानों, ऑफिस को सजाया जाता है। यूं कह सकते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग दीवारों में जान फूंक देती है। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी को बिल्कुल वैसा रूप दे सकते हैं जैसा उन्होंने अपने ख्वाबों में सोचा था तो यह बिजनेस आपके लिए ही है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ये काम आना चाहिए। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई कोर्स किया हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि बिना कोर्स किए आप इंटीरियर डिजाइनिंग की बारीकियों को नहीं जान पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए इस फील्ड में कोर्स होने के साथ ही आपका क्रिएटिव होना भी जरूरी है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना एक ऑफिस खोलना होगा। आप चाहे तो अपना ऑफिस घर पर भी खोल सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना ऑफिस कहाँ खोलना चाहते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। साथ ही आपको एक ऐसी जगह भी चाहिए होगी जहां आप अपने काम से संबंधित सामान को रख सकें। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ भी चाहिए होगा जो इस काम में आपकी मदद करें। अब हम आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जरूरी सामान के बारे में बताएंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग के काम के लिए जरूरी सामान भी आपको खरीदना होगा, जैसे लेजर प्रिंटर, फैक्स मशीन। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर और प्रिंटर भी होना चाहिए। आपके पास एक सिंपल बुक भी होनी चाहिए जो आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें। लागत की बात करें तो इस काम को शुरू करने के लिए कम से कम 10 से 20 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही आपका जो स्टाफ होगा उसे भी आपको सैलरी देनी होगी। आपको अपने काम का प्रचार भी कराना होगा। प्रचार में भी कुछ खर्चा आएगा। समग्र रूप से कहें
तो बिजनेस को सेट करने में अच्छा खासा खर्चा आएगा। अब कमाई की बात करें तो आप एक प्रोजेक्ट से लाखों रुपए कमाएंगे। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। कमाई के लिहाज से ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपके कस्टमर्स अपने आप बढ़ेंगे। दोस्तों, आज के लोगों के कमाई का एक हिस्सा घर के इंटीरियर और डेकोरेशन में जाता है और उसका मुख्य कारण है लोगों के बदलता रहन सहन। अब हर कोई चाहता है कि उसका घर सुंदर दिखे, जिसके लिए लोग इंटीरियर डिजाइनर को मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास पैसे तो है मगर वक्त नहीं है। ऐसे स्थिति में वह अपने घर को सजाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर का सहारा लेते हैं और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी संभावनाएं देखने को मिली हैं। इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। तो दोस्तों, हम आपको ये 3 बेस्ट बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं। आपको इन तीनों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे योगदान रहता है मेहनत का। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका किसी तरह का भी बिजनेस आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये 3 बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।